हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाली है। बहुत ही एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके विषय में आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है और सीखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इससे बचाव कैसे हो सकता है। मैं बात करने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड में जो स्कैम चल रहे हैं, म्यूचुअल फंड में किस तरीके से स्कैम किए जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में किस तरीके से आपके पैसे को डुबाया जा रहा है, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और साथ ही मैं यहाँ पे ये भी सिखाने वाला हूँ कि इन सब चीज़ों से आप कैसे बच सकते हैं, कैसे अपने पैसे को सेफ रख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के, बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, म्यूचुअल फंड स्कैम क्या होता है? देखिए, म्यूचुअल फंड स्कैम आपने देखे होंगे कि लगातार कई न्यूज़ ऐसी आई, जैसे म्यूचुअल फंड में स्कैम की न्यूज़ आती रहती हैं। कहीं क्वांट में स्कैम किया गया, कहीं एचडीएफसी में स्कैम किया गया, कहीं एक्सिस में स्कैम किया गया। ये भैया स्कैम क्यों कर रहे हो? क्या कारण है? ये जो एएमसी स्कैम कर कर रहे हैं लगातार, कारण क्या है? पैसा तो हमारा जा रहा है, पैसा हमारा फँस जाता है। क्यों स्कैम किया जा रहा है? क्योंकि नॉलेज की कमी की वजह से। आप यहाँ पे नॉलेजेबल नहीं है, आप यहाँ पे चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? आप यहाँ पे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये स्कैम हो क्या रहा है। ये तो अथॉरिटी बैठी है। अथॉरिटी यहाँ पे बैठी है सेबी, जो इन चीज़ों को देख रही है, जो इन चीज़ों को पकड़ पकड़ रही है और स्कैम नहीं होने दे रही है। फिर भी बहुत से लोग अनजाने में कहीं न कहीं अपने पैसे को लॉस कर बैठते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आपके साथ जो एक स्कैम का यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेने वाला हूँ, वो मैं लेने वाला हूँ एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक के विषय में आपने सुना होगा कि यहाँ पे क्या स्कैम हुआ, वो मैं आपके सामने यहाँ डिस्कस करता हूँ। देखिए आप, ये आपके सामने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का डेटा है, जिसमें एचडीएफसी एएमसी में 2019 में सेबी ने यहाँ पे फ्रंट रनिंग केस को पकड़ा था। 8.7 मिलियन जो रुपए का यहाँ पे फ्रंट रनिंग देखने को मिली नवंबर 2019 में। Unethical practice where someone trades in the share based on advice information about a funds and buying or selling activity. This information is typically provided by the broker, analyst or the other executive at a market intermediary. क्या होता है फ्रंट रनिंग? इसको हम समझेंगे। फ्रंट रनिंग ये होता है, एक फंड मैनेजर होता है, एक एएमसी है एचडीएफसी में 8.7 मिलियन का घपला यानी फ्रंट रनिंग करी गई है। क्या होता है फ्रंट रनिंग? जब यहाँ पे कोई एएमसी होती है, एएमसी में एक फंड मैनेजर बैठाला जाता है, जो फंड मैनेजर हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाता है। दूसरे तरीके से कहें कि उस फंड मैनेजर के भरोसे पे हम अपना पैसा दे रहे हैं उसको, कि भैया हमारा पैसा लगा दो, क्योंकि हमें उतनी नॉलेज नहीं है। वो क्या कर रहा है कि सेबी की तरफ से एक यहाँ पे सीधी-सीधी एक बात कही गई है कि जो भी फंड मैनेजर है, वो अपना पैसा मार्केट में नहीं लगा सकता है, जिसमें वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा है। कि अगर उसने आज टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा, तो जो वहाँ पे फंड मैनेजर है, वो टाटा मोटर्स में अपना पैसा नहीं लगा सकता है पहले से, क्योंकि उसको पता है कि ये शेयर बढ़ जाएगा। ये सीधे-सीधे यहाँ पे इल्लीगल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ की गई है कि यहाँ पे जो फ्रंट रनिंग की गई है एचडीएफसी एएमसी के एंटिटीज़ के द्वारा, एचडीएफसी एएमसी के कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पे, या फंड मैनेजर की बात कर लेते हैं, फंड मैनेजर के द्वारा यहाँ पे की गई है कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अंदर की जो की बात है, अंदर की जो भी यहाँ पे जानकारी है, वो उन्होंने अपने किसी दोस्त को प्रोवाइड की। मान लीजिए 3 दोस्त हैं आपके और आप एक फंड मैनेजर हैं एएमसी के, एचडीएफसी एएमसी के आप फंड मैनेजर हैं, आपके 3 दोस्त हैं। आपने क्या किया, आपने कहा कि आज मैं यहाँ पे टाटा मोटर्स का शेयर लेने वाला हूँ, ये बहुत अच्छा बढ़ने वाला है, क्योंकि हम बल्क में पैसा डालने वाले हैं, तो शेयर अच्छा बढ़ेगा। तुम जाओ, इससे पहले जब मैं ये कर लूँगा, तुम आज जाके ये शेयर खरीद लो, ठीक है? आपके दोस्तों ने क्या किया? आपके दोस्तों ने जाके टाटा मोटर्स के शेयर अच्छे खासे क्वांटिटी में खरीद लिए, जिसमें से थोड़ा-सा पैसा आपने भी दे रखा था। अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीद लिए। उसके बाद क्या हुआ कि आपने वहाँ पे एचडीएफसी की तरफ से आपने अगले दिन टाटा मोटर्स के शेयर खरीदे बल्क में, उसका प्राइस बढ़ गया। आपने उनको फ़ोन किया अपने दोस्तों को, भैया अब इसको तुम बेच दो। वो अपना प्रॉफ़िट बुक करके निकल गए, 860 पे खरीदा, 1000 पे बेच दिया। सीधे-सीधे डेढ़ 200 रुपए का उनको फ़ायदा हुआ पर शेयर। एक मोटा कमाई यहाँ पे सीधे-सीधे हो गई फंड मैनेजर की और उनके दोस्तों की यहाँ पे। यही चीज़ सेबी ने यहाँ पे मना कर रखा है कि अगर आप जो करने जा रहे हैं, आप उसके अंदर की जानकारी आप किसी को नहीं देंगे, ना ही आप खुद कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे जब की गई, तो ये होता है फ्रंट रनिंग। लेकिन इसको सेबी ने पकड़ लिया, तो यहाँ पे कितने रुपए का यहाँ पे फ्रंट रनिंग केस आया था? 8.7 मिलियन का। ये ये डेटा मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा आपके सामने है। 8.7 मिलियन का फ्रंट रनिंग आया, जिसमें ये पैसा नुकसान किसका होता है? ये पैसा नुकसान होता है
रिटेल इन्वेस्टर का, हमारा और आपका, क्योंकि हम भैया बहुत मेहनत से पैसा लगाते हैं, बहुत मेहनत से एसआईपी कर रहे हैं, बहुत मेहनत से ऐसे लमसम कर रहे हैं, वो पैसा सारा यहाँ पे इधर-उधर लगा देते हैं लोग, स्कैम कर ले जाते हैं, पैसे के साथ खेल लेते हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं हमारा पैसा फँस जाता है। हम जाते हैं वहाँ पे पैसा निकालने, वो पैसा कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई पड़ी होती है, तो पैसा फँस जाता है। तो ये सब चीज़ें जो एएमसी कर रही हैं, ये सिर्फ़ एक एएमसी की बात नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ़ एचडीएफसी की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके सामने एक और डेटा मैं आपको पेश करता हूँ, उसके बाद इन सब चीज़ों से बचाव भी मैं बताऊँगा। आपके सामने एक डेटा और पेश करता हूँ, एक्सिस के फ्रंट रनिंग केस का। ये देखिए, यहाँ पे आप एक्सिस का फ्रंट रनिंग केस देखिए, यहाँ पे 30.55 सीआर का फ्रंट रनिंग केस देखने को मिला है, 2023 की बात है ये, जिसमें 20 से ज़्यादा एंटिटीज़ इसमें सम्मिलित थीं और इसको भी सेबी ने पकड़ा और यहाँ पे बात बनी। ये फ्रंट रनिंग इन्वेस्टिगेशन alleged front running trades by the former fund manager Viresh Joshi and other entities. The Security Health and Exchange Board of India barred Joshi and 20 other entities from the securities market in 2023 and ordered to them the discharge rupees 30.55 crore. The enforcement and directorate is conducting the investigation which has uncovered evidence of a nexus between Joshi, middleman, share broker and entry operators. तो वही चीज़ जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाई कि यहाँ पे जो फंड मैनेजर होता है वो अपने दोस्तों को या फिर जिनको भी जानकार है उनको ये जानकारी प्रोवाइड करता है, वो वहाँ पे जाके उस स्टॉक को ले लेते हैं। और फिर उसके बाद जब वो फंड मैनेजर है वहाँ पे उस स्टॉक में अपना पैसा लगाता है, वो बढ़ता है, वो वहाँ पे जाके उसको बेच लेते हैं और अपने प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जो कि सीधे-सीधे इल्लीगल है, जो कि सेबी साफ-साफ कह रही है। उसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक्सिस को पकड़ा, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने एचडीएफसी को पकड़ा, उसके लिए यहाँ पे क्वांट में भी बात हो चुकी है। तो ऐसे बहुत से म्यूचुअल फंड हैं, जिसमें ये सारी बातें होती रहती हैं, जिसमें ये सब स्कैम चलते रहते हैं और म्यूचुअल फंड स्कैम को लेके एक बहुत ही टेंशन का माहौल हो जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अगर आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट अभी जब इधर गिर रही थी, तो यहाँ पे मार्केट गिर के भी नहीं गिर रही थी, एक यहाँ पे सपोर्ट जोन बना हुआ था। कारण क्या था? हम रिटेल इन्वेस्टर जो कि म्यूचुअल फंड में लगातार पैसा डाल रहे थे और म्यूचुअल फंड वाले वहाँ पे मार्केट को बचाए हुए थे, सपोर्ट बनाए हुए थे, क्योंकि उनके पास एक अच्छा अमाउंट था इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसी वजह से वो वहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनाए हुए थे और मार्केट पूरी तरीके से गिर नहीं पा रही थी, क्रैश नहीं हो रही थी। इतना ज़्यादा जब हम पैसा डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड में और म्यूचुअल फंड एएमसी क्या कर रही है, म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या कर रहे हैं, उनके जो एंटिटीज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे पैसे को या हमारी जो पैसा है उसकी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उस जानकारी से हमारे पैसे को बढ़ाने की बजाय स्कैम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास सेबी है, क्योंकि हम एक अथॉरिटी के अंडर में आते हैं, सेबी इन सब चीज़ों को देख रही है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उसका कहीं से भी नुकसान होना नहीं चाहिए। वो सीधे-सीधे ये कह रही है कि रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो वो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रही है। तो भैया वो तो ध्यान दे रही है, तुम भी दो। तुम भी अपनी चीज़ों को समझो। तुम भी इस चीज़ को देखो कि ये फ्रंट रनिंग केस क्या होता है। तुम भी इस चीज़ को समझो। आने वाले समय में जब आप किसी भी एएमसी में जा रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, जानना चाहिए कि वो एएमसी फ्रंट रनिंग केस के अंडर में आ रही है क्या? उसने करा है तो क्या वो केस सॉल्व हुआ? और नहीं तो आगे वो क्या कर सकती है? क्या ऐसा है, क्या नहीं है? क्या जिस फंड मैनेजर ने किया था उसको सस्पेंड किया गया कि नहीं किया गया? ये सारी चीज़ें हैं, आपको जानना चाहिए। अब यहाँ मैंने आपके सामने ये सारी बातें रख दी, आपके सामने सारा डेटा रख दिया। अब बात आ जाती है कि हमें इससे बचना कैसे चाहिए? फ्रंट रनिंग मैंने आपको समझाया कि क्या होता है कि यहाँ पे फंड मैनेजर है, वो जो जानकारी उसके पास होती है, एनालिस्ट के द्वारा जो जानकारी उसके पास आती है, वो उस जानकारी को अपने दोस्तों में या अपने जानकार लोगों में, रिश्तेदारों में प्रोवाइड करता है और उनसे शेयर खरीदवाता है, वो स्टॉक खरीदवा लेता है और जब वो स्टॉक बढ़ जाता है, तब वो उसको वहाँ पे बिचवा देता है और अच्छा प्रॉफिट कमा लेता है। इसी को हम फ्रंट रनिंग केस कहते हैं। और यही सेबी ने यहाँ पे सीधे-सीधे इल्लीगल इसको बताया गया है कि जो भी फंड मैनेजर जब उस एएमसी में वर्क कर रहा है या किसी भी एएमसी में वर्क कर रहा है, तो वो ये जानकारी बाहर पब्लिक नहीं कर सकता है कि वो क्या लेने वाला है, कि वो उस एएमसी से क्या ले रहा है, क्या स्टॉक लेने वाला है। लेकिन उसी का यहाँ पे उल्लंघन किया गया, तो उसी के उस पे सेबी ने इसको पकड़ा। अब बचा कैसे जाए? बचने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। बचने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो आपका जो म्यूचुअल फंड है
उसमें आप जो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड जो आप लगा रहे हैं, वो एक-दूसरे से लिंक है कि नहीं है। आधार, पैन आपका लिंक रहेगा। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड जिसमें भी आप एसआईपी कर रहे हैं, लमसम में आपने पैसा लगाया हुआ है, वहाँ पे कोई भी ऐसी कोई भी बात होती है तो आपके पास मैसेज आता है जो कि फ़ोन नंबर वहाँ पे लिंक होना चाहिए। कोई बात होती है तो आपके पास मैसेज आता है, आप उस मैसेज को देखिए। आपके पास ईमेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप जब भी एसआईपी कर रहे हैं, तो आपके पास एक ईमेल आता है एएमसी की तरफ से। वो ईमेल आपके पास प्रॉपरली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मैसेज आ रहे हैं आपके पास कि नहीं आ रहे हैं? एएमसी की तरफ से जो आप ईमेल या मैसेज आता है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या जिस ऐप से आप कर रहे हैं उसमें क्या डेटा दिखा रहा है? और इन सब चीज़ों को हटा भी देते हैं। आप एक कैम्प्स की ऐप आती है, उसमें जाके आप अपने म्यूचुअल फंड्स को चेक कर सकते हैं कि आपने किसमें-किसमें इन्वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और कई अलग भी आती हैं जैसे कि एक्सेस के लिए केफिन करके एक ऐप आती है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं, उसमें जाके आप अपने डेटा को चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके आप अपने सारे फंड्स को चेक कर सकते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट है वो चेक कर सकते हैं, कितना रिडीम करना है वो आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने आधार, पैन और फ़ोन को लिंक कर लेना है। आपको टू स्टेप वेरिफ़िकेशन को ऑन कर लेना है। आपको हर एक ईमेल, हर एक मैसेज का जो कि एएमसी के द्वारा आ रहा है, जो कि ब्रोकिंग फ़र्म के द्वारा आ रहा है, उसको ध्यान देना है, उसमें क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। साथ ही आपको ये चेक करते रहना है कि जो म्यूचुअल फंड वेबसाइट पे कि हमारा जो फंड है उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है, कितनी एसआईपी हम कर चुके हैं, कितनी उसमें दिखा रहा है। उसके लिए आप कैम्स की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। एक्सेस के लिए केफिन में जाके चेक कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी जानकारी है जिनसे आप अपने आप को सतर्क रख सकते हैं। साथ ही न्यूज़ से अपडेट रहिए और जानकारी रखिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कौन-कौन से फंड में ऐसा क्या हो रहा है। हमारा पैसा तो नहीं फँस रहा है। तो ये सारी जानकारी अगर आप रखेंगे, तो आप बहुत हद तक अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और सेबी तो है ही, जो कि इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखे हुए है। लेकिन क्योंकि हम जागरूक बनेंगे, तो ही हम अपने पैसे को सुरक्षित कर पाएँगे। तो म्यूचुअल फंड स्कैम एक बहुत बड़ा स्कैम है, जिसको अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे, तो कहीं न कहीं आप भी पैसे को अपने खो बैठेंगे। तो मेरा यहाँ पे सीधे-साधा आपको यही समझाना है कि जानकारी रखिए, अवेयर रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, आपको नई-नई जानकारी हम देते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस स्कैम से बचना है और आपको यहाँ पे धोखा ना मिले। सारी चीज़ों के विषय में हम यहाँ पे बात करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।